भगवान श्री राम जी के अनमोल वचन मनुष्य धर्म और उनके कर्तव्य को दर्शाता है। अगर सभी मनुष्य श्री राम जी के वचन पर चले तो यह घोर कलियुग व सतयुग बन जाएगा। हम इस लेख में आपको रामायण में वर्णित भगवान राम जी के अनमोल वचन से अवगत करवाने लगे हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। श्लोक दुर्लभ ही सदा सुखन। भगवान राम जब अपने पिता दशरथ जी को टूटा हुआ देखते हैं, तब प्रभु राम माता कैकेयी से कहते हैं कि अगर इस जीवन में अगर कोई मनुष्य सदैव खुश रहना चाहता है तो वह ब्रह्मा में है, क्यों सुख और दुख दोनों ज्वर और भाटी की समान आना जाना लगा रहता है। इसका भाव यह है कि सुख दुख चिरस्थायी जीवन में चिरकताएं नहीं हैं। एक ज्ञानी और धर्मपरायण व्यक्ति इनसे विचलित नहीं होता। श्लोक रघुकुल नीति सदह अपनाए, जान चली जाए लेकिन वचन न जाए। पिता ने जो वह वचन दिया क्यों न हो, मेरा धर्म और कर्तव्य है कि मैं अपने पितृदेव के हर वचन को पूरा करूं। एक बार राम ने वचन दे दिया तो पीछे नहीं हटता। इसका अभिप्राय यह वह नहीं, अगर हम किसी को वचन दे तो उससे पूरा करना हमारा धर्म है। श्लोक न सुप्रीत करन तत्तु मात्रा पित्रा चयत्कृत। जब ऋषि वशिष्ठ जी और भरत जी राम जी को वन में वापस लेना जाते हैं, तब श्री राम जी यह श्लोक के माध्यम से राम जी कहते हैं कि कोई वह संतान अपने माता एवं पिता का ऋण कभी नहीं चुका सकता, चाहे वह अपने माता पिता के लिए कितना वह श्रेष्ठ कार्य क्यों न कर दे, वह कभी इस ऋण से मुक्त नहीं हो सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करने का अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। माता पिता को कष्ट देना परमेश्वर को कष्ट देना के समान है। श्लोक लक्ष्मी चंद्राद्यो याद वा हिमवान वा हिम त्यजेत अतियाद सागरो वेला न प्रतिज्ञा मापितु। इस श्लोक के माध्यम से प्रभु श्री राम ऋषि वशिष्ठ जी को कहते हैं कि चंद्र अपनी शोभा छोड़ सकता है, गिरिराज हिमालय हिमपातहीन हो सकता है और सागर अपना तट बदल सकता है, लेकिन मैं अपने माता पिता के वचनों का उल्लंघन कभी नहीं कर सकता। इसका तात्पर्य यह है कि हमें अपने माता पिता की हर आज्ञा का पालन करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार माता के मुख से मां सरस्वती बच्चे के अंदर ज्ञान का बीज अंकुरित करती है और पिता के रूप में स्वयं श्री हरि नारायण अपने बच्चे का ललन पालन करती है। श्लोक उद्विजन्ते यथा सपर्ता नरादनृत्यवादिन। जब ऋषि जाबाली ने राम जी को अयोध्या वापस भेजने के लिए एक अज्ञानी भाटी तर्क दिया, तब श्री राम ने श्लोक के माध्यम से कहा कि जैसे एक विषैला सर्प को देख लोग भयभीत हो जाते हैं, उसी तरह लोग एक मिथ्यावादी व्यक्ति को देख डर जाते हैं और मिथ्यावादी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। सत्य है, धर्म है और धर्म का पालन करना एक मनुष्य का कर्तव्य है। एक सत्यवादी पुरुष कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेता है, सत्य में ही उसका जीवन निहित रहता है। श्लोक कुलीनम कुलीन वा वीरम पुरुषमानेन चारित्र में व्याख्याति शुचिम वा यदि वा शुचिम। इस श्लोक में श्री राम ऋषि ज्वाली से कहते हैं कि मनुष्य का चरित्र यह निर्धारित करता है कि मनुष्य अकुलीन है, यह कुलीन कपटी है, या सज्जन वीर है, यह वीरू, यह उसका केवल उसको मर्दानगी पर गर्व है। मनुष्य के विचार एवं चरित्र से उसका पूर्ण परिचय मिलता है। निष्कर्ष, वैसे तो प्रभु श्री राम जी का हर वचन मनुष्य के जीवन में अति कल्याणकारी है। उन सभी वचनों में एक वचन है जो मनुष्य को धर्म के प्रति बहुत तेजी से अग्रसर करता है। इन वचनों में ज्यादातर माता पिता के महत्व का वर्णन किया है।